सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह में सीएम धामी हुए शामिल। इस बीच भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने सुनी मन की बात। सीएम धामी ने पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम बोले, मोदी जी के नेतृत्व में देश कर रहा प्रगति। देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण का गंदा खेल। बड़े स्तर पर थी धर्मांतरण की योजना। मिशनरियों और ग्रामीणों के बीच हुआ विवाद। हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शनिवार को SRHU के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी हुए शामिल। छात्र छात्राओं को प्रदान की डिग्री। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में चौपाल आयोजित। चौपाल में क्षेत्र के ग्रामीण हुए शामिल। ग्रामीणों ने चौपाल में रखी क्षेत्र की समस्या। जिलाधिकारी ने समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सुशासन दिवस के इस मौके पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने समारोह को संबोधित भी किया और इस बीच सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा, आज सुशासन दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सभी पुरस्कृत लोगों को मैं बधाई देता हूं। आज भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और जिनके समय में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जयंती पर मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। आगे सीएम ने कहा कि चाहे कवि हो या वक्ता के रूप में हो, चाहे पीएम के रूप में हो, अटल जी का जीवन समस्त देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। आज आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इस मौके पर यहां पर तमाम गणमान्य तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज याद किया। इस मौके पर सीएम धामी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया, उन्हें याद किया गया। इस बीच यहां पर आपको बता दें कि यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह, जिसमें तमाम नेता शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को डोकरा देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में साल 2022 भारत के लिए विशेष उपलब्धियों भरा रहा है। इस साल देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस साल देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, अब हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए हैं। प्रधानमंत्री जी की पहल पर हर घर तिरंगा अभियान से पूरे देश में उत्साह का माहौल बना। विश्व ने भारत की एकता को महसूस किया और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भारत की शक्तियों को संसार ने माना है। G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिलना हम सभी के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में पूर्व पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया और साथ ही नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों की उपलब्धियों का जिक्र मन की बात के माध्यम से पीएम करते हैं। इससे अन्य लोगों को भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड में आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं और इसी कड़ी में पुरोला विकासखंड में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।
और सड़कों पर उतरकर ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल घाटी के पुरोला विकास खंड में धर्मांतरण को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसको लेकर धर्मांतरण कानून के तहत पुरोला थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि पुरोला तहसील के अंतर्गत देवदुंग में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों व एक धर्म विशेष की संस्था के बीच 2 दिन पूर्व कुछ देर के लिए जमकर विवाद हो गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि संस्था की तरफ से धर्मांतरण कराए जाने को लेकर यहां बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कराया गया था। संस्था के निर्माणाधीन भवन में करीब 1 दर्जन नेपाली मूल के नागरिकों व कुछ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। समारोह स्थल को एक धर्म विशेष के त्योहार के लिए सजाया गया था और आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर धर्मांतरण का संदेश होने पर ग्रामीणों व आयोजकों में जमकर विवाद भी हुआ। फिलहाल ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन से धर्म परिवर्तन कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले में अब आगे की कार्रवाई जारी है। जो आए दिन खबरें सामने आती हैं देवभूमि उत्तराखंड में कि धर्मांतरण बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। एक बार फिर से खुलासा हुआ, बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण की खबरें सामने आई कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोगों को उनका धर्म परिवर्तन कराया जाना था और जैसे इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों ने इस बीच पहुंचकर जमकर हंगामा किया और इस बीच यहाँ पर विरोध किया, प्रशासन से इस पूरे मामले में अवगत कराया और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की प्रशासन से गुहार लगाई। काम कर रहे हैं, ये रिस्पेक्ट है हमारा सम्मान है। ये धर्मांतरण के संबंध में जो थाने पे तहरीर आई थी, स्थानीय लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे तफ्तीश जारी है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं घटना के संबंध में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट के 5म दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 717 छात्रों को क्लिनिकल रिसर्च में उपाधियां प्रदान की गईं। छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, दीक्षांत समारोह शिक्षा का नहीं संस्कारों का संदेश देता है। संस्कार जीवन में महत्वपूर्ण है, ये विद्यार्थी के संस्कारों पर निर्भर करता है। खेल के मुद्दे पर चर्चा करते हुए युवाओं को प्रेरित किया गया। युवाओं को इस बार के फीफा वर्ल्ड कप से काफी सीखना चाहिए। देश के विकास एवं प्रगति में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित है और तभी पूर्ण रूप से देश का विकास हो सकेगा। कालीमठ घाटी के सीमांत ग्राम पंचायत चौमासी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में क्षेत्र के ग्रामीण शामिल हुए, जहां ग्रामीणों ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात के मुद्दे को रखा है और साथ ही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सामने चौमासी रामबाड़ा केदारनाथ मोटर मार्ग निर्माण की मांग की और साथ ही जीआईसी कोटमा व जूनियर हाई स्कूल चौमासी में अध्यापकों के पदों पर भरपाई की मांग की। जिसके बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर सभी समस्याओं का समाधान का भरोसा दिया और साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि कालीमठ घाटी में फैली हर समस्या के निराकरण की पहल की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर अपने कार्यशैली से सभी को हैरान कर देते हैं। जनता के बीच पहुंचकर लोगों का हालचाल लेना और सीधे जनता से मुलाकात करना सीएम धामी की ये खासियत है। ऐसा ही फिर से देखने को मिला है। सीएम धामी भरी ठंड में, आपको बता दें कि भीषण ठंड थी और ठंड में अचानक लोगों के हालचाल लेने के लिए लोगों के बीच पहुंच गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घंटाघर के निकट स्थित रैन बसेरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यहां रुके गरीब व निर्धन व्यक्तियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर, लालपुल और चूना भट्टा स्थित रैन बसेरों के संबंध में भी जानकारी हासिल की। इसी बीच शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल सहित देहरादून के विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को कंबल बांटे।
इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में रुके लोगों से उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों की स्थिति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की जयंती और सुशासन दिवस से इस काम को अभियान की तरह लिया जाए। इतना ही नहीं, आगे सीएम ने कहा कि बेघरों की सर्दी से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कंबल और गर्म कपड़ों का पर्याप्त प्रबंधन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम और तहसीलदारों की जिम्मेदारी होगी। इस काम में आम जन का भी सहयोग लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों का भी अधिकारी निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार किए जाने के निर्देश दिए और साथ ही शहर में जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को किसी प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव जो कि जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो रहा है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने अराजकता व चोरी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवक पर एक ऑल्टो कार, आगजनी और चोरी के वारदातों में संलिप्तता पाई गई और ऐसे में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये पूरा मामला सामने आया जब पुलिस को यहाँ पर उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। कई मामलों में वांछित चल रहे थे। दोनों युवकों पर चोरी का आरोप है, आगजनी का आरोप है। तमाम मामलों में संलिप्तता थी। पुलिस को इनके कई दिनों से तलाश थी और अब इस बीच यहाँ पर दोनों युवकों की गिरफ्तारी होने के बाद यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस इन दोनों युवकों से अब पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। 112 द्वारा सूचना मिली कि यहाँ खोली गांव के पास में सड़क में एक अल्टो कार को जला दिया गया है तथा एक मोटरसाइकिल की चोरी तथा 1-2 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। इस सूचना पर हमारे कोतवाल साहब और उनकी हमराही टीम मौके पर गए और स्वतः ही इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए, पूछताछ करते हुए, पतारसी सुरागरसी करते हुए मुलजिमों को भी पकड़ लिया गया तथा साथ में जो मोटरसाइकिल चोर के यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर आपके झिरौली के पास में भी वो भी बरामद कर ली गई। भागीरथी के करीब सभी खुलासे हो गए, केवल एक ही रही है। हमारी टीम सक्रिय है सभी जगहों की, अन्य सभी खुलासे कर दिए गए थे। तो उत्तराखंड के बागेश्वर से ये खबर सामने आई है जब पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अराजकता और चोरी के मामले में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए जो दोनों युवक हैं उन पर एक ऑल्टो कार, आगजनी और चोरी की वारदातों में संलिप्तता पाई गई। ऐसे में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। इस मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस बीच यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सराहना हो रही है। जो अपराध यहाँ पर है उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता के साथ मुस्तैद है, जुटी हुई है और जो ऐसे आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और जो 2 युवक पकड़े गए हैं इनमें जो मामले दर्ज हैं, चोरी, आगजनी, ऑल्टो कार चोरी करना, इस तरह के जो तमाम मामले हैं, इस पर यहाँ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें कि हरिद्वार थाने क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला से 1 लाख आपको बता दें कि एक 6 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था और जिसको पुलिस ने उत्तर प्रदेश के देवबंद से सकुशल बरामद किया था, मगर इस मामले में कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था। एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में आरोपियों से पूछताछ लगातार हो रही है। ये पूरा मामला है बच्चे के अपहरण का, जब हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि हरिद्वार थाना क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला से एक 6 वर्ष के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया था। परिवार परेशान था। पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाई, जिसको पुलिस ने उत्तर प्रदेश के देवबंद से सकुशल बरामद किया था, मगर इस मामले में कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया था। लेकिन इस बीच जांच जारी थी। एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीमों का इस बीच टीम गठित की गई थी। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। मामले में आरोपियों से पूछताछ लगातार हो रही है। दिनांक 9 को एक बच्चे की गुमशुदगी हुई थी और बच्चे के परिजन 11 तारीख को इसमें एफआईआर पंजीकृत कराए थे। हमारी टीमों का गठन किया गया था। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाए। 16 तारीख को बच्चे की बरामदगी सुनिश्चित कर ली गई, वो भी सकुशल बरामद किया गया बच्चे को देवबंद से। उसके बाद हमारी टीम जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको ट्रेस करने में सफल रही। बाइक चोर जो थे उनको पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी निशानदेही पे 2 अभियुक्त जो बच्चे को हरिद्वार आके उठाए थे, उनको विशाल और मनीष, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और उनकी निशानदेही पे जब उनसे पूछा गया कि वो बच्चे को क्यों यहाँ से उठाए थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी दूर की एक बुआ लगती हैं, वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती थी, इसलिए उनके लिए बच्चे को उठाया गया। और फिर उनकी निशानदेही पे इसकी बुआ जो साक्षी है उसको भी अरेस्ट किया गया। तीनों अभियुक्त को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस घटना का पूरा पटाक्षेप हो चुका है। जितने भी अभियुक्त थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सभागार में क्षेत्र पंचायत की एक बैठक को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक भी पहुंचे और जहां ब्लॉक परिसर में दोनों के बीच यहां पर तीखी नोकझोंक हुई और नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं मामला बिगड़ा तो पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। इस मामले में खंड विकास अधिकारी असित आनंद ने बताया कि कुछ सदस्यों की तरफ से हंगामा किए जाने को लेकर बैठक रद्द कर दी गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाकर पूरे मामले को शांत करा दिया। आज बीडीसी सदस्यों की जो बैठक बुलाई गई थी वो अध्यक्ष के चुनाव के लिए नहीं थी, वरन क्षेत्र पंचायत की जो 6 समितियां होती हैं उनके पुनर्गठन के लिए थी। इसमें माननीय प्रमुख के दायित्वों के निर्वहन हेतु पंचायती राज विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की अध्यक्षता में आज की बैठक बुलाई गई थी, किंतु किन्हीं कारणवश उस समिति ने आज की बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिस कारण से आज की बैठक निरस्त हो गई और पुनर्गठन का कार्य नहीं किया जा सका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने सुशासन दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने कहा, प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारियों को एक गांव आवंटित किया गया, जहां हर अधिकारी गांव में चौपा लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही ग्रामीणों की तरफ से उजागर की गई समस्याओं की रिपोर्ट उसके अगले दिन जिला कार्यालय को सौंपी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक में डीएफओ, मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, एडीएम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जो यहां पर बैठक ली गई है, इस बैठक में कई विषय हैं जिसको लेकर ये चर्चा हुई। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने सुशासन दिवस की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने कहा कि प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारियों को एक गांव आवंटित किया जाना है, जहां हर अधिकारी गांव में चौपा लगाएगा।
ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को सुनेगा। जो भी समस्याएं रहती हैं, चाहे वो यहाँ पर पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या फिर खेत खलिहान, जो भी तमाम समस्याएं हैं उन ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को सुना जाएगा। जो ज़रूरी समस्याएं हैं जिसका तुरंत निस्तारण हो सकता है, उस कार्य को करने के निर्देश दिए हैं कि उन समस्याओं को निस्तारण तुरंत किया जाए और साथ ही ग्रामीणों की तरफ से उजागर की गई समस्याओं की रिपोर्ट उसके अगले दिन जिला कार्यालय को सौंपनी होगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। केदार घाटी के हिमालय सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बादल छाने से पूरा केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गया है, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हो गया। केदार घाटी में मौसम के मिजाज बदलने से सीमांत गांवों के ग्रामीणों की दिनचर्या खासी प्रभावित हो गई है। आने वाले दिनों में अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले भूभाग में बारिश की संभावना बनी हुई है। और जैसे यहाँ पर सर्दी का ये मौसम है, ठंड बढ़ती जा रही है और जो पहाड़ हैं जहाँ पर भीषण सर्दी पड़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर जो आम लोग हैं खासे प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं। जो तापमान है वो और नीचे जा सकता है। इसी के साथ केदार घाटी में मौसम का मिजाज बदला। केदार घाटी में सर्दी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। शीतलहर की चपेट में आया केदार घाटी और इसी के साथ अन्य आसपास के इलाकों में भी इस सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ता आगे। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित शिकायतों का तुरंत गति से निस्तारण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने विभाग और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए L1 और L2 पर लंबित शिकायतों को निर्धारित समय अवधि के भीतर निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में कुल 331 शिकायतें दर्ज हैं। वहीं जनपद में अभी तक कुल 1848 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये तमाम बैठकें हो रही हैं। इस बीच यहाँ पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जो सीएम हेल्पलाइन है, इसमें तमाम शिकायतें दर्ज होती हैं आम लोगों के द्वारा और सीएम हेल्पलाइन आम लोगों के लिए जारी किया गया ताकि लोगों की समस्याओं को इसमें सुना जा सके। इसके माध्यम से उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। जो कुल अभी 331 शिकायतें हैं जो बची हुई हैं, पेंडिंग हैं, उनका जल्द से जल्द निस्तारण हो सके, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और कहा गया जो भी तमाम समस्याएं हैं, इन समस्याओं का तुरंत गति के साथ इसका निस्तारण अवश्य किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं में जनपद उत्तरकाशी ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस उपलक्ष्य में आयोग की तरफ से जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही इस उपलब्धि पर जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने बधाई दी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, सीओ सहित अन्य अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीमांत विकासखंड भटवाड़ी के क्षेत्र पंचायत में ग्रामीणों की तरफ से बैठक की गई। बैठक में कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। वहीं इस बैठक में ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर कई समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया और साथ ही अधिकारियों ने कई समस्याओं का समाधान का भरोसा दिया। वहीं इस बैठक में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों का सदन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने तहसील और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम देवानंद शर्मा और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC आर्य भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और परिसर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
वहीं स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को बैठने के लिए प्रतीक्षालय कक्ष को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनरल वार्ड का भी निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को जनता की समस्याओं को तुरंत गति से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने अनुभाग, नजारत, रिकॉर्ड रूम और आधार कार्ड डेस्क आदि पटलों का भी निरीक्षण किया और विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन किया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजे के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 आरोपी को धुमाकोट पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि थली सैंड पुलिस ने 17 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। दरअसल पौड़ी जिले की पुलिस इन दिनों अवैध नशे का कारोबार कर रहे अभियुक्तों की धरपकड़ में जुटी है और ऐसे में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 6 आरोपियों को 25 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपियों को जेल भेज दिया। मामले में आरोपियों से पूछताछ हो रही है और साथ ही इस मामले में एडिशनल एसपी शेखर सुवाल ने बताया कि देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए लगातार पुलिस अभियान चला रही है और ऐसे में उन तमाम गिरोहों में नजर रखी जा रही है जो अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं। नशे को लेकर के केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।